नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फैक्टर फॉर्म. फैक्टर फॉर्म को भी हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं. सो करंटली व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ इज कि अगर आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है x माइनस ए इस फॉर्म के अंदर इक्वेशन, दिस इज बेसिकली कॉल्ड अ फैक्टर फॉर्म. नाउ हाउ टू आइडेंटिफाई द नेचर एंड ड्रॉ द स्केच बाय यूजिंग दिस काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन, तो उसको भी जरा हम समझ लेते हैं कि क्या क्या हमें करना चाहिए. नाउ फॉर द नेचर के लिए सबसे पहले अगेन आपको बताएगा, आप x और x स्क्वायर को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, सो नेचर आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा ग्रेटर देन जीरो, सो ऑब्वियसली इट्स अ स्माइली फेस. और अगर ये हमारे पास लेस देन जीरो होगा तो सैड फेस होगा. अब इसका नेचर आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो? नेचर आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आप यहाँ पे बात करोगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की, जो भी आ रहा हो, अगर इफ इट पॉजिटिव मिनिमम बन जाएगा, अगर आपके पास वो छोटा है तो वो उससे बन जाएगा, मैक्सिमम बन जाएगा अगर ये लेस देन जीरो है तो ये हो जाएगा. देन सेकेंडली वी विल डिस्कस अबाउट द एक्स इंटरसेप्ट. हम यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट की भी बात करेंगे. एक्स इंटरसेप्ट वो आपके पास पॉइंट्स होंगे, वो कोऑर्डिनेट्स होंगे जहाँ पे आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा होगा. थर्ड हम यहाँ पे मिड पॉइंट की बात करेंगे. एंड इफ आई एम गोइंग टू टेक आउट द मिड पॉइंट ऑफ एक्स इंटरसेप्ट, सो दैट इज गोइंग टू गिव मी द वैल्यू ऑफ एच. ये एच की वैल्यू देगा और एच की वैल्यू से वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई द टर्निंग पॉइंट. और ये टर्निंग पॉइंट हमारे पास निकल आएगा एच कॉमा के, और लास्ट में वी आर गोइंग टू फिगर आउट द वाई इंटरसेप्ट. नाउ इट इज अगेन अ वेरी सिंपल थिंग. जरा मैं इसको बताता हूँ. देखो सबसे पहली चीज़ हमारे पास ये है कि यहाँ पे हमने देखा कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है करंटली वो आपके पास आ रहा है 2. एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपके पास जब 2 आ रहा है बेटा, तो सबसे पहले ए इज ग्रेटर देन जीरो, मिनिमम होगा, स्माइली फेस बनेगा, इसे आइडेंटिफाई कर दिया. सेकेंड वाले पार्ट में वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्स इंटरसेप्ट. नाउ फॉर एक्स इंटरसेप्ट ऑब्वियसली द वैल्यू ऑफ वाई इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू जीरो. सो हमने लिखा 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 इक्वल्स जीरो. वी आर गोइंग टू फैक्टराइज दिस होल थिंग. सो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 और ये होगा माइनस 6 के दो ऐसे फैक्टर्स निकालो जिनको माइनस करने के बाद आप बना सको मिडल टर्म. सो ये हमने कॉमन लिया यहाँ पे, कॉमन इज ओनली एक्स, सो 2x माइनस 3 प्लस 1 2x माइनस 3 इक्वल्स टू जीरो. x प्लस 1 2x माइनस 3 इक्वल्स टू जीरो. ये आपके पास आ गए. द फर्स्ट थिंग इज x प्लस 1 इक्वल्स टू जीरो. सो x इक्वल्स टू -1 2x माइनस 3 इक्वल्स टू जीरो. और x की वैल्यू आपके पास आई 3, सो ये हो गया आपके पास 3/2. ये आपके पास हो गया. सो x की वैल्यू आ गई, ये आपके पास दो चीज़ें आ गई. ठीक है. सो दैट इज गोइंग टू बी द एक्स इंटरसेप्ट. नाउ द मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग, मैं यहाँ पे थर्ड वाली चीज़ की बात कर रहा हूँ कि अगर मैं इन दोनों एक्स इंटरसेप्ट को आपस में एडअप करूँ और इनके मिड पॉइंट की बात करूँ, ये 3/2 1.5 है, और मैं इनकी मिड वैल्यू निकालूँ, सो द मिड वैल्यू इज गोइंग टू बी नाउ 0.25. ये आपके पास एच की वैल्यू आ गई 0.25. एंड इफ आई वांट टू फिगर आउट द वैल्यू ऑफ के, तो k की वैल्यू हमारे पास किस तरह से निकलेगी वो भी चीज़ आप देख लो कि k की वैल्यू आपके पास निकलेगी. यू हैव द एक्चुअल इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3. आप यहाँ पे सिर्फ x की जगह पे 0.25 पुट कराओ, तो 0.25 आप जैसे ही पुट कराओगे, सो यू विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ k, और k की वैल्यू आपके पास इस तरह से निकल जाएगी. एंड दैट वैल्यू इज गोइंग टू बी नेगेटिव 3.125. ये वाली वैल्यू आपके पास यहाँ पे आ जाएगी. ये हम एक बार चेक करते हैं बाई यूजिंग द कैलकुलेटर. तो ये हमारे पास वैल्यू इस तरह से आ जाएगी. दैट इज गोइंग टू बी 2 ब्रैकेट 0.25 एंड देयर इज अ स्क्वायर ओवर इट, सो माइनस यू हैव 0.25 ये आपने लिखा, और यहाँ पे लिख दिया -3. सो दिस गोइंग टू बी नेगेटिव 3.125. सो द टर्निंग पॉइंट इज गोइंग टू बी, जो आपके पास यहाँ पे पहला काम कर दिया, तीसरा काम ये हो गया, चौथा काम आपने टर्निंग पॉइंट का किया. तो टर्निंग पॉइंट आपके पास आ गए नेगेटिव 3.125 कॉमा 0.25. सॉरी, पहले x लिखेंगे फिर हम y लिखेंगे, तो 0.25 कॉमा नेगेटिव 3.125. सो दैट इज गोइंग टू बी योर टर्निंग पॉइंट. ये आपके पास यहाँ पे टर्निंग पॉइंट निकल आया. नाउ मूविंग फॉरवर्ड द y इंटरसेप्ट, यू कैन इजीली आइडेंटिफाई द y इंटरसेप्ट. आपको पता चल रहा है कि यार y इंटरसेप्ट यहाँ पे -3 आ रहा है, तो आपने इसको सारी इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करते हुए आपने बनाया मिनिमम है, और ये इस तरह से बन रहा होगा, तो हमने यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर दिया. दैट इज गोइंग टू बी द कर्व राइट नाउ. या आपने यहाँ पे कर्व बनाया इस तरह से कर, ये आपके पास वैल्यू हो गई 0.25. सॉरी, ये दिस वॉज पॉजिटिव, तो ये आपके पास बनेगा यहाँ पे. मैंने मार्किंग करना स्टार्ट की. यू हैव 0.25 कॉमा नेगेटिव 3.125. दिस इज 3. ये आपके पास तरह से आपका कर्व बन गया.
और दो आपके पास एक्स इंटरसेप्ट आ रहे हैं, द -1 इज दिस वन, और ये आपके पास हो जाएगा 3/2. सो दिस इज बेसिकली ऑल अबाउट द फैक्टर फॉर्म. फैक्टर फॉर्म आपके पास तरह से कवर अप हो जाएगी. सो राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी. क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी से पहले थोड़ा सा लीनियर को गो थ्रू करते हैं कि व्हाट वी वर डूइंग इन लीनियर इनइक्वालिटी. उसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें कर रहे थे. वहाँ पे तो सिंपल सा ये था कि मैंने इसे सॉल्व किया 5 - 3 और ये हमारे पास 2 आंसर आया. सो एक्स इज ग्रेटर देन 2 सिंपल से हमारे पास आंसर आ गया. बट व्हेन इट कम्स टू क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी तो इसका आंसर ना मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ. जो मिस्टेक मैं बताऊंगा वो नहीं करना. सो फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा x² + 5x, आपने मिडिल टर्म ब्रेकिंग करी, यू हैव -6 राइट नाउ, और -6 का मतलब है आपको यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेकिंग करनी है. तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग नेगेटिव का मतलब है दो ऐसे फैक्टर 6 के बताओ जिनको माइनस करूँ तो 5 बने. सो दैट इज गोइंग टू बी 6x - x - 6. ये हमने यहाँ पे कॉमन लिया. सो वी हैव x + 6 एंड -1. अगेन वी हैव x + 6 लेसर देन 0. सो यू हैव x - 1 एंड यू हैव x + 6 लेसर देन 0. ये चीज़ आपके पास निकल आई. अब यहाँ पे द मोस्ट कॉमन मिस्टेक विद स्टूडेंट्स डू राइट नाउ इज गोइंग टू राइट डाउन. ये आपके पास वो लिखते हैं और वो समझते हैं कि उन्होंने क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी सॉल्व कर दी है इस तरह से. सो विच इज़ रॉन्ग. दिस इज द रॉन्ग अप्रोच विच यू आर गोइंग टू डू राइट नाउ. ऐसे नहीं करना. देखो जब भी आपके पास ये फैक्टर्स निकल आए तो फैक्टर्स निकालने के बाद आप उनके एक्स इंटरसेप्ट को लो और करंटली एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू 1 आ गई. या आपने लिया x + 6 = 0, दी अदर वैल्यू इज गोइंग टू बी -6. ये आपके पास दो एक्स इंटरसेप्ट आ गए. जब आपके पास दो एक्स इंटरसेप्ट आ गए तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे एक स्केच बनाओ, क्योंकि इसकी वैल्यू स्केच के बगैर नहीं आएगी. तो सबसे पहले आपने स्केच बनाया और स्केच के थ्रू आई एम गोइंग टू आइडेंटिफाई द वैल्यूज. तो हमने स्केच बनाने के बाद यहाँ पे ये बनाया एंड देयर इज गोइंग टू बी -6. ये आपके पास 1 हो गया. अब ज़रा मैं कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे फॉर दिस थिंग. देखो दो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं हमारे पास. वो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हमारे पास ये हैं कि इफ़ द वैल्यू ऑफ y इज़ ग्रेटर देन 0 तो इसका मतलब ये है कि रीजन अबव द x एक्सिस विल बी शेडेड, और अगर y की वैल्यू लेस देन 0 है तो रीजन बिलो द x एक्सिस विल बी शेडेड. ये चीज़ें हैं. अब करंटली ना यू आर लुकिंग एट दिस थिंग यू हैव लेस देन 0. लेस देन 0 है तो इसका मतलब है कि जो रीजन x एक्सिस से नीचे की तरफ आ रहा है उसे आप शेड करो. तो x एक्सिस से नीचे की तरफ ये वाला रीजन आ रहा है वो शेड होगा. अब शेडिंग आप इस तरह से तो करते नहीं हो. ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू डू द शेडिंग लाइक दिस. आप इस तरह से शेड करके बताओगे. तो मैंने समझाने के लिए बताया कि इस तरह की शेडिंग हो रही है. और बिकॉज ये वाला ग्राफ का पार्ट अभी इंक्लूडेड है तो इस वाले ग्राफ के पार्ट के लिए आई कैन सी कि माई वैल्यूज आर गोइंग टू बी फॉर एक्स. मेरी जो रेंज ऑफ वैल्यूज आएगी वो -6 से लेकर ऑल द वे 1 तक आ रही है. ये आ रही है, ये लेसर के लिए होगा. लेसर के लिए बिलो एक्स एक्सिस. और अब ग्रेटर की बात करते हैं. वी आर गोइंग टू डू द सेम स्टेप फॉर ग्रेटर बट एक हल्का सा माइनस चेंज होगा. सो यू हैव x² + 5x - 6. अगेन आपने फैक्टराइजेशन करी. आपने 6x लिखा, -x लिखा, -6 ये कॉमन लिया. ये आ गया x + 6 -1. x + 6 है ग्रेटर देन 0. x - 1 x + 6. इसके बाद x इंटरसेप्ट की बात करोगे सो x - 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड दैट इज गोइंग टू बी x इक्वल्स टू 1. x + 6 इक्वल्स टू 0 एंड दैट इज गोइंग टू बी x इक्वल्स टू -6. ये आपके पास दो x इंटरसेप्ट आ गए. जब आपके पास दो x इंटरसेप्ट आ गए तो आपने सेम यही मैं ग्राफ यूज़ कर लेता हूँ. तो इस ग्राफ को मैंने यहाँ पे कॉपी किया. बस थोड़ा रीजन का फर्क होगा शेडिंग का, वो ज़रा देख लेते हैं. देखो इसकी बात करी बट इन दिस ग्राफ दे आर टॉकिंग अबाउट द रीजन विच इज ग्रेटर देन 0. सो ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि द रीजन विच इज अबव द x एक्सिस हम उसकी बात करें. सो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस रीजन राइट नाउ. हमने वैल्यूज लिखी. दिस इज -6, दिस इज 1. तो मैं ऐसे वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ जो -6 से पीछे की तरफ जा रहा है. इधर मैं बात कर रहा हूँ जो 1 से कर आगे की तरफ जा रहा है. सो देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज. एक तो आपके पास x की वैल्यू पीछे की तरफ जा रहा है -6 से तो लेसर देन -6 हो सकती है, और x की वैल्यू आपके पास आगे की तरफ जा रहा है तो ग्रेटर देन 1 हो सकती है. तो ये आपके पास इसका आंसर होगा इस तरह से कर. ठीक है. अब यहाँ पे आई एम गोइंग टू डिस्कस वन मोर थिंग राइट नाउ कि एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि लेट सपोज एग्जामिनर आपको देता कि -x² - 5x एंड यू हैव +6 और ये साइन इस तरह से लिखा होता. इस केस में क्या करते हैं, इस केस के अंदर आपको
और ऐसे नहीं करना कि यार वो मिनिमम बनेगा ये नहीं बनेगा। आप सिंपल सी एक लॉजिक को फॉलो ये करो कि आप पूरी इस इनइक्वालिटी को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कराओ, और जैसे ही आप इसको नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कराओगे ये हो जाएगा पॉजिटिव एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा पॉजिटिव 5x, ये हो जाएगा -6। एक बात आपको ओ लेवल से पता थी कि जब भी नेगेटिव से मल्टीप्लाई होती थी तो इसका माउथ जो है, क्रोकोडाइल का माउथ जो है वो आपके पास फ्लिप कर जाता था दूसरी तरफ। तो नाउ दिस इज गोइंग टू बी योर मेन पार्ट। तो आप देख सकते हो कि ये आपके पास सिंपल ये वाला सवाल बन गया। सो दिस वाज ऑल अबाउट क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी।